राजभर जी जाइए और पीठ ठोकर कहे कि जाइए, अगर राम गोविंद जैसे लोग राष्ट्रपति हो सकते हैं तो आप भी किसी दिन भारी पद पा सकते हैं। और उसके बाद हमें बहुत खुशी हुआ और खुशी होने के बाद नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम गोवंडी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के केंद्रीय कार्यालय में हैं। महाराष्ट्र की धरती पे राजभर समाज के गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारे समाज के पहले राज्यसभा के सांसद सकलदीप राजभर जी का आगमन महाराष्ट्र की धरती पे हुआ है। तो पूरे राजभर समाज की तरफ से और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की तरफ से और राजभर एक्सप्रेस की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और सर का परिचय तो सभी को पता है। सर से जानना चाहेंगे 1995 से ग्राम प्रधानी का चुनाव और 2002 में बेलथरा विधानसभा से चुनाव लड़े और अब तक का सफ़र लोगों को पता नहीं रहेगा। आप आज इतने अच्छे सबसे बड़े पोस्ट पे पहुंचे हैं, राजभर समाज को गौरवान्वित कर रहा है। सर, आपका ग्राम प्रधान से अब तक का सफ़र दर्शकों के लिए। मैं सकलदीप राजभर राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश बलिया से बोल रहे हैं। हम सन 87 में मैं अपने गांव का ग्राम प्रधान हुआ था और तब से मैं 95 तक प्रधान रहा। उस समय सरकार का इलेक्शन टर गया था, इसलिए 5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक लड़े। उसके बाद मैं 93 से भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगते मांगते 2002 में मिला। मैंने चुनाव लड़ा, 2500 वोट से के अंतराल से हार गए और हारने के बाद मैं पार्टी नहीं छोड़ा। पार्टी में कैडर की तरह बना रहा। 6 बार प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे और टिकट मांगते ही रह गए। शुरू में 2002 के बाद 7 में भी मांगे, 12 में भी मांगे, 14 में मांगे, 17 भी मांगे, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो वही हमारे माननीय राज सिंह ने, उनका पैर फिसला हुआ था, तब मैं चला गया कि अपने नेताजी का थोड़ा हाल चाल ले लें। तो थोड़ा भावुक हो गए। वहाँ मिलने के बाद उनको बहुत अफसोस हुआ कि हम टिकट नहीं दिवा पाए, एक आदमी को टिकट नहीं दिए, इसलिए हम थोड़ा भावुक होकर उन्होंने बाद में कहा कि अच्छा ठीक है सकलदीप राजभर जी जाइए और पीठ ठोकर कहे कि जाइए, अगर राम गोविंद जैसे लोग राष्ट्रपति हो सकते हैं तो आप भी किसी दिन भारी पद पा सकते हैं। और उसके बाद हमें बहुत खुशी हुआ और खुशी होने के बाद हम लोग वहाँ फिर रात भर बिताए। बिहान वेले फिर लखनऊ भाग कर चले आए। वहाँ एक रमापति राम त्रिपाठी जी हमारे गुरु जी हैं, अब उनके पास आया, इसी बात है। तो वो किस्सा बहुत लंबा है। अब इसी सफ़र को और सबके आशीर्वाद से हमको मतलब यह पद मिला और जैसे इस पद को मिला तब से मैं इस पद का जितना भी हमसे हो सके कि पद पर कोई गरिमा न गिरे, उसके लिए मैं बराबर प्रयत्नशील रहता हूँ। मैं अपने दिल दिमाग से नहीं चाहता, कभी भी नहीं चाहा, पहले भी नहीं चाहूँ, आज भी नहीं चाहता हूँ कि हमसे किसी का कोई रत्ती भर नुकसान हो। हमने कहा कि यह सोच हमारा है कि हमसे किसी का लाभ नहीं होता है तो हमसे नुकसान भी न हो। एसटी आरक्षण का मुद्दा इस समय राजभर समाज के जोरों पे चल रहा है। जैसे कि पंचम राजभर जी भी जो सर्वे कर रहे हैं, सर्वे मैं उनसे जाके पर्सनली मिला हूँ, सर्वे हो रहा है, सर्वे हो गया तो जैसे आप जैसे बोले संगठित होना है, तो क्या सर्वे होने के बाद अब ज़रूरत पड़ी तो राजभर समाज के पूरे नेता एसटी आरक्षण के लिए एक मंच पे आएंगे? आप लोग की तरफ से क्या कोशिश रहे? अब देखिए, ये अलग अलग विचार है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा भारत हमारे साथ आ जाएगा। जिसका विचार हम उस योग्य होगा, सोच उसकी होगी तो लोग आएंगे, या नहीं सोच नहीं आएंगे। लेकिन मैं राजभर बिरादरी के लिए तन मन धन से अपना लगा हूँ। पंचम राजभर जी हों, चाहे हम हों, चाहे जागो राजभर लोग हों, या चाहे कोई भी हो, सभी लोग ये कहते हैं कि भाई हम साथ रहेंगे। इसलिए कि समाज का और हमारे बच्चों के भविष्य का अगर कहीं लाभ मिलता हो तो हर लोग साथ रहेंगे। चलिए, आप यहाँ पे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने आपका यह स्वागत समारोह कार्यक्रम किया। यहाँ महाराष्ट्र की जनता से आपको कितना प्यार दुलार मिला? नहीं, हमसे बहुत बड़ा दुलार मिला। इसके लिए मैं आभारी हूँ कि आपने जो हमको प्यार दिया है, जो इज्जत आबरू दिया है, इससे मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं जो भी जहाँ जो काम होगा आपका, चाहे
बलिया हो, चाहे बनारस हो, चाहे चंदौली हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो, या देश प्रदेश विदेश में भी कहीं हो, मैं आप सभी लोगों का आपका हवाला देकर कोई कुछ कहेगा मैं उसकी मदद करूँगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।